Assalamu alaikum students. Let us continue our basic English reading part 2. हमने इसके पहले के वीडियो में ये जाना कि कैसे कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स सेंटेंसेस में लिखे जाते हैं। ऑल्सो उनका रीडिंग या उनका इस्तेमाल कैसे होता है वो भी हमने देख लिया। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवल्स। वॉवल्स यानी हुर्फ़े इल्लत AEIOU इंग्लिश के, उनके तलफ़ुज़ कैसा रहता है, वो जब रीड करते हैं तब उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है अल्फाज़ों में, इसकी प्रैक्टिस हम इस वीडियो में करेंगे, सिर्फ वॉवल्स की AEIOU। लेट अस सी। अभी आपको पता है अगर हमको इंग्लिश की रीडिंग करनी है तो देखिए उर्दू में या बाकी ज़बानों में यूजुअली हमको जो अल्फाज दिखता है हम वही पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं है। इंग्लिश में उस अल्फाज का, उस वॉवल का जैसा इस्तेमाल है, जैसा उसको कौन से दो लेटर्स में पुट किया गया है। आज इसके पहले हमने देखा है कि यूजुअली हिंदी, मराठी, उर्दू ज़बानों में ज़ेर ज़बर पेश का इस्तेमाल होता है, लेकिन इंग्लिश में वो नहीं होते, और इसलिए हमको वो जो वॉवल्स है AEIOU वो उसके इस्तेमाल के मुताबिक उनका ज़ेर ज़बर या पेश जो है हम खुद डिसाइड करते हैं और लिखते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ वॉवल्स की जानकारी लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सोनेंट्स के बारे में भी जानेंगे। सो यहाँ पर देखिए ए जो पहला हुरूफ है, वॉवल्स है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ए का इस्तेमाल स्टार्टिंग में है तो वो यूजुअली ए होता है। जैसे कि एक बताना है तो हम एन लगाते हैं, पर किसी चीज़ पर बोलना है तो एट यानी एट कहते हैं। लड़के को LAD, यहाँ पे लड़के में ए का इस्तेमाल है लैड, ल और ड के बीच में है ए, ये हो गया लैड। वैसे ही आदमी को कहते हैं MAN मैन, न मैन। उसी तरीके से कभी कभी ये ए के आखिर में लास्ट में उसमें डबल L लगता है, या कुछ टाइम उसके बाद ए के बाद आर भी लगता है, तब उसका प्रोनाउंसिएशन ओ होता है, आ नहीं। जैसे कि वॉल, दीवार को कहते हैं वॉल नहीं, इट इज़ अ वॉल। सब तमाम लोगों के बारे में हम नहीं कहते आल, इट इज़ ऑल। वैसे ही लड़ाई को हम कहते हैं इंग्लिश में WAR, वॉर। बच्चा जैसे बोलते हैं ना, पेरेंट्स, वालिदैन का बच्चा, उनको कहते हैं वार्ड, राइट, वार्ड, ओके। उसी तरीके से कभी कभी ए जो है वो ए का इस्तेमाल देखिए कैसा होता है कि किसी कॉन्सोनेंट के बाद ए आता है, लेकिन उस अल्फाज के आखिर में अगर ई आए तब इस ए का इस्तेमाल रीडिंग ए करके किया जाता है, जैसे कि ये है शेयर यानी हिस्सा, शेयर। अगर हमको किराया देना है तो किराए को कहते हैं फेयर। अगर हमको परवाह कहनी है, परवाह, तो हम कहेंगे केयर। हिम्मत करना यानी डेयर, राइट। तो यहाँ पर ARE, यहाँ पे ए का इस्तेमाल या सिर्फ ए नहीं होता बल्कि होता है, एयर, शेयर, फेयर, केयर एंड डेयर। जैसे कि और एग्जांपल्स है वेयर, मेयर, हेयर। उसी तरीके से नेक्स्ट रूल है, जब ए का इस्तेमाल यानी ए के बाद में अगर वाई आया या ए के बाद अगर आई लगा, तब भी उनको खींचकर पढ़ा जाता है। जैसे कि वे, रास्ता, वे, खास, इम्पॉर्टेंट, में। पे करना, जैसे किसी चीज़ का पैसा भरना तो हम कहते हैं पे। दिमाग यानी ब्रेन, ब्रेन, ए खींचा जाता है, तो वे, मेन, पे, ब्रेन। वैसे नीचे मैंने एग्जांपल्स ये देखो, गे, ले, से, ग्रेन, ट्रेन, खींच कर पढ़ा जाता है। उसी तरीके से ई का इस्तेमाल ऐसा, अभी नेक्स्ट लेटर जो है ई का इस्तेमाल भी चेंज होता है। पहले मर्तबा दिया है सिंपल वाला, जैसे ई को हम ए ही पढ़ते, जैसे कि जाली, नेट, NET नेट, WHE वैन यानी कब, THE देन यानी तब, LEG लेग यानी पैर। वैसे ही और है 10, बेड, रेड, वेयर, पेग। इसको सिर्फ ए करके पढ़ा जाता है, ए। लेकिन कभी कभी इस ई को भी
ई करके पढ़ा जाता है, जैसे दिखता है वैसे ही पढ़ा जाता है। ई को ई करके ही पढ़ा जाता है, जैसे WEV यानी हम, BEB यानी होना, SHE शी यानी वो लड़की, HE ही यानी वो लड़का, ME मी यानी मैं, राइट। यानी कभी कभी ई का इस्तेमाल ए करके पढ़ा जाता है, कभी कभी ई करके भी पढ़ा जाता है। उसी तरीके से कभी कभी किसी अल्फाजों में आपने देखा होगा कि ई डबल आता है, तब इसको भी खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे कि वीप यानी रोना, सी देखना, स्लीप सोना, बी यानी शहद की मक्खी। जैसे और है पीप, वी एंड नी। पीप यानी झाँक कर देखना, वी यानी बहुत ही छोटा, नी यानी घुटना। उसी तरीके से कभी कभी ई के बाद ए फट से आता है, तब इसको भी थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे सी समंदर, क्लीन साफ़ करना या साफ़, हीट गरम, मीट गोश्त। वैसे ही है पी यानी मटर, ट्रीट यानी उसको वैसे ही उसका सलूक, उसके साथ सलूका का सलूक, जो आपके सलूकात कैसे सलूक कैसे करते हैं आप, एंड सीट यानी बैठने की सीट। ओके, नेक्स्ट ई का और इस्तेमाल कैसा है देखो। कभी कभी ई जो है लिखकर भी पढ़ा नहीं जाता, उसको साइलेंट लेटर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो NAME नेम है, तो यहाँ पर ए को हम ए को ए करके पढ़ेंगे, लेकिन इस ई की रीडिंग नहीं होगी। जैसे यहाँ पर पढ़ा जाएगा NAME नेम, यानी पहले ए साउंड आया और आखिर में ई, तब इस ई को हमको नहीं पढ़ना है, वो साइलेंट लेटर हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर होगा नेम यानी नाम, शेम, यहाँ पे भी देखो SHAME शेम, शेम यानी शर्म, सेम SAME सेम यानी हूबहू, राइट, एक जैसा, LAME लेम, लेम यानी लंगड़ा। ओके, इसी तरीके से गेम है, टेम है या फेम भी है। ओके, फिर आगे देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वहाँ पर आपने देखा कि एन के बाद ए आया और आखिर में ई, तो यहाँ पर हमने ए को पढ़ा और ई को नहीं पढ़ा, साइलेंट रखा। वैसे ही कभी कभी वहाँ पर डब्ल्यू, जैसे फर्स्ट कंसोनेंट के बाद दूसरा वव्वल आता है, जैसे आई है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम इस आई को आई करके पढ़ेंगे, वा ई वाइफ, लेकिन ई नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो वा इफ़, आई को आई नहीं, आई पढ़ेंगे, आई वाइफ यानी बीवी, WHIT वाइट, वाइट यानी सफ़ेद, LINE लाइन, ला इन यानी लाइन, NINE ना इन यानी नौ, बराबर। उसी तरीके से कभी कभार वहीं पर कंसोनेंट लेटर्स के बाद ओ भी आ सकता है, यानी दूसरा और एक वावल, तभी भी ई साइलेंट ही होता है। मेजॉरिटी आपने देखा होगा कि आखिर में अगर ई आया तो उसको साइलेंट ही पढ़ा जाता है और उस अल्फाज को पहले साउंड में पढ़ते से SMOKE स्मोक, स्मोक यानी धुआं, NOSE नोज़, नोज़ यानी नाक, JOKE जोक, जोक यानी जोक, होफ, होप यानी उम्मीद। वैसे ही है देखो लाइफ, पाइप, स्वाइप, पोप, रोप, समझ में आ रहा है। देन यू और भी होता है, कभी कभी ये जे के बाद फर्स्ट कंसोनेंट के बाद यू लगता है, यानी दूसरा वावल, तो यहाँ पर इसका रीडिंग भी क्या है, जैसे यहाँ पे JUNE जून यानी जून का महीना, MULE म्यूल, म्यूल यानी खच्चर, जो डोंकी और हॉर्स की हाइब्रिड होती है स्पीशीज़, TUB ट्यूब, ट्यूब यानी क्या है आपको पता है, ट्यूब यानी नली रहती है, ट्यून, ट्यून यानी आवाज़ या धुन होती है। अब ये होने के बाद और एक रूल देखो, ई के बाद जब डब्ल्यू आता है यानी EW आता है, तब उसका रीडिंग कैसे करते हैं, यू, यू, जैसे यहाँ पर है SEW स्यू, स्यू यानी सीना, FEW फ्यू, फ्यू यानी कुछ, ड्यू, ड्यू यानी ओस की बूंदे, न्यू, न्यू यानी नया। ओके, तो यहाँ पर SEW कैसे पढ़ेंगे, EW को यू, स्यू, ड्यू, फ्यू, न्यू। उसी तरीके से आगे देखो आई का रीडिंग कैसा होता है। फिर आई एकदम सिंपल, इसमें सिर्फ उसको ई पढ़ते, जैसे कि ILL किल मारना, बिग बड़ा, इल यानी बीमार, शिप यानी कश्ती।
लेकिन कभी कभी जैसे हमने ई में रूल देखा कि सेकेंड प्लेस पे अगर आई आता है तो कभी कभी उसकी रीडिंग आ ई होती है, आ ई। जैसे के आई एन डी किंड नहीं, के आई एन डी काइंड, ओके। एम आई के ई माइक, एम आई एन डी माइंड, बी आई एन डी बाइंड, उसके मीनिंग आगे दिए गए हैं, देखो। फिर उसके बाद कभी कभी आई जो है, आई के बाद जी एच आता है, तो ये याद रखो जब आई के बाद जी एच आता है तब इस जी एच को साइलेंट रखना है, हम उसको नहीं पढ़ते, और इस आई को आई पढ़ते। जैसे देखो एल आई जी एच टी, लाइट, जी एच नहीं पढ़ेंगे, एल आई डायरेक्ट टी, लाइट। एन आई जी एच टी, नाइट, नाइट। एच आई जी एच, हाई, हाई, जी एच नहीं पढ़ेंगे। देन है आर आई जी एच टी, राइट, राइट, ओके। उसी तरीके से और देखो, जब आई का इस्तेमाल सेकंड प्लेस में किसी भी फर्स्ट लेटर के कंसोनेंट के बाद आता है तब उसको हम अ पढ़ते हैं, अ। जैसे कि डी आई आर टी, दर्ट, यानी गंदगी, धूल। बी आई आर टी, बर्थ, यानी पैदाइश, जन्म। एफ आई आर एम, फर्म। एस एच आई आर टी, शर्ट, ओके। तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन अ करके भी होता है। उसी तरीके से आई कभी कभी थर्ड लास्ट यानी आखिर से तीसरे लेटर पे आता है, फिर आर या कोई भी ऐसा लेटर आता है और अगेन उसके बाद ई आता है, तब इसको वापस आई ई पढ़ेंगे, आय पढ़ेंगे, आई नहीं सॉरी, आय। जैसे एडमायर, एम आई आर ई, माय, यहाँ पे आर और ई को साइलेंट रखना है, आर ई को नहीं पढ़ेंगे। एडमायर, माय, फायर, टायर, ओके। नेक्स्ट है कभी कभी ई के पहले या ई के बाद आई भी आता है, तब उसको सिर्फ ई करके पढ़ा जाता है, ई। अचीव, नीदर, पीस, डिसीव। अचीव यानी हासिल करना, नीदर यानी कुछ भी नहीं, पीस यानी टुकड़ा, एंड डिसीव यानी फंसाना, धोखा देना, राइट। उसके बाद है ओ। ओ को पढ़ना भी सिंपल है वैसे, ओ को कभी कभी सिंपल में ओ पढ़ा जाता है, ओ। जैसे कि ऑन, ऊपर, नॉट, नहीं, डॉट, नुक्ता, टॉप, बहुत ऊपर, राइट। अभी यहाँ पर नेक्स्ट जो है ओ, इस ओ को ओ नहीं पढ़ते, इसको ओ पढ़ा जाता है, ओ। देखो ओपन, ओ एल डी, ओल्ड यानी बूढ़ा, जी ओ एल डी, गोल्ड यानी सोना, एच ओ एम ई, होम यानी घर। कभी कभी ओ को जोड़कर डब्ल्यू आता है, तो ये याद रखो कि जब ओ के बाद डब्ल्यू आता है तो कभी कभी उसकी आवाज़ ओ होती है, जैसे कि एस एच ओ डब्ल्यू, शो, आर ओ डब्ल्यू, रो, एस ओ डब्ल्यू, सो, सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो। लेकिन वही ओ कभी कभी उसकी आवाज़ आओ भी होती है, आओ। जैसे कि एच ओ डब्ल्यू, हाउ, एन ओ डब्ल्यू, नाउ, अभी, सी ओ डब्ल्यू, काउ यानी गाय, और बी ओ डब्ल्यू, बाओ यानी झुकना, ओके, राइट। उसी तरीके से आगे देखो यू। अभी यू का इस्तेमाल कैसा होता है, यू का इस्तेमाल यूजुअली अ स्तर करके ही होता है। जैसे यू का रीडिंग, उसका तलफ़ुज़ अ होता है, जैसे सी यू पी, कप, यू पी, अप, बी यू टी, बट, एच यू टी, हट। लेकिन इसको यू को ऊ करके भी पढ़ा जाता है, जैसे कि पी यू एस एच, पुश, पी यू डबल एस, पुस, पी यू टी, पुट, पी यू डबल एल, पुल। और इस यू को यू यानी जैसा लिखते हैं हम लेटर को पढ़ते ना यू, वैसे यू करके भी पढ़ा जाता है, जैसे कि डी यू टी वाई, ड्यूटी, पी यू आर ई, प्योर, एस यू आर ई, श्योर, डी यू आर ए बी एल ई, ड्यूरेबल। यानी ऊ यू को अ भी पढ़ते हैं, यू को अ उ भी पढ़ते हैं, और यू को यू भी पढ़ते हैं, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से है। अभी आखिरी जो हुरूफ है वाई, उसको देखते ज़रा। वाई की रीडिंग कैसी है, जब वाई किसी भी वर्ड के आखिर में आता है तब उसको ई करके पढ़ा जाता है। जैसे देखो बी ई यू, बी ई ए यू टी वाई, ब्यूटी, खूबसूरती, ब्यूटी। आई सी वाई, आई सी, बर्फीली। एफ ई एल ओ एन वाई, फेलनी, फेलनी यानी कोई भी सख्त जुर्म होता है। पॉलिसी, ओके, असूल, पॉलिसी, राइट। लेकिन कभी कभी ये वाई जो है
आखिर में आने की जगह पे उस अल्फाज के दूसरी जगह पे ही आ जाता है, दूसरे प्लेस पे। जैसे यहाँ पे आपको बुखार का नाम पता है टाइफॉइड, ये टिफॉइड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे टाइफॉइड, TYRE टायर, देन है TYPE टाइप, देन है DYNAMITIC डायनामिक, डायनामिटिक या डायनामिक होता है, देखो यहाँ पर डायनामिक भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ तक आपने AEIOU इनके अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होने वाला उनका प्रोनाउंसिएशन का तलफ़ुज़ कैसा होता है मैंने आपको यहाँ पर बता दी हूँ ना। वन मोर थिंग इज़, इसके अलावा भी इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो सकता है, बट डेफिनेटली जब आप एडवांस इंग्लिश लर्न करेंगे तब उस लर्निंग के लिए आपको ये जो बेसिक है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू फॉलो दीज रूल्स आपको एटलीस्ट 80% रीडिंग तो डेफिनेटली सही से आ ही जाएगी। इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।